रमज़ान में हर ख़वातीन की एक ही प्रॉब्लम होती है कि हम इतने काम कैसे करें। हम बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना हम कैसे करें। तो जहाँ उनको सोचने सोचने में ही इतनी थकावट हो जाती है कि वो काम करना ही छोड़ देती हैं। यानी कि जो काम उनका 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में होना होता है, उस काम के लिए वो सारा दिन लगा देती है, क्योंकि आधा दिन वो सोचने में लगाती हैं और आधा दिन वो करने में लगाती है। यानी कि उनके जो और एक्स्ट्रा काम होते हैं वो रह जाते हैं। तो रमज़ान में घर, बच्चे और हमेशा थकावट रहने की असल वजह यही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्मार्ट ख़वातीन की कुछ ऐसी चंद आदतें जिससे आपको थकन भी नहीं होगी और आपके काम भी आसान हो जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट इतनी आसानी से होंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि हमने ये काम कैसे और कब किस वक्त कर लिए हैं। तो जी गाइस, एक स्मार्ट मॉम्स यानी कि बिजी मॉम लाइफ रमज़ान फॉर 2026। तो गाइस, आज 2026 है और आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां आसान कर दी हैं। तो वो किस तरीके से करी हैं वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग जो कि मैं लेकर आई हूँ अपनी उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो कि काम को करने से पहले पहले उसको देख के ही थक जाती हैं और उनको इतनी थकावट हो जाती है कि उनकी समझ में नहीं आता है। तो गाइज़, ये सारी बातें मेरी उन बहनों के लिए है जो कि सोचती सोचते दिन को आधा ख़त्म कर देती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ प्रोडक्टिव रूटीन्स जो है वो अपनी शेयर करूंगी जो कि रमज़ान के हवाले से है, जिसको देख के आप लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी। और यूट्यूब ने हमारी ज़िंदगी क्यों आसान की है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी तरह और भी बहनें हैं जो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें टिप्स एंड हैक्स बताती रहती है कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किस तरीके से काम के साथ साथ अपने आप को भी रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम सारा दिन काम में लगे रहें और अपने आप के लिए वक्त निकालना भूल जाएं। तो गाइज़, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बात ये है कि जब आजकल रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में आप लोग जानते हैं कि हम पहले सहरी के तहज्जुद के लिए उठते हैं और फिर सहरी करते हैं, सहरी बनाते हैं, करते हैं, फिर नमाज के लिए जागे रहते हैं। नमाज वगैरह पढ़ के हम थोड़ी देर के लिए आँख लगाते हैं या लेट जाते हैं, तो उसमें हमारे बच्चों के स्कूल के टाइम हो जाते हैं। जैसे कि आजकल स्कूल में पेपर चल रहे हैं, तो मेरे बच्चों के तो पेपर चल रहे हैं, तो मुझे इसलिए मतलब कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रोडक्टिव रखना पड़ता है और एक्टिव भी रखना पड़ता है, ताकि मैं अपने बच्चों को, अपने घर को सही टाइम दे सकूं और यूट्यूब को भी। और आप लोग जानते हैं कि मैं सिलाई भी करती हूं, तो मेरे लिए ये सब काम मुश्किल है। अगर एक वुमेन की तौर पे देखें तो मुझे देख के वाकई बहुत से लोग हैरत भी करते हैं जो कि मेरे आस पास होते हैं। मुझे देख के हैरत भी करते हैं कि अकेले घर को संभालना, यानी कि एक सिंगल औरत को घर को संभालना, यानी कि सारी जिम्मेदारी अल्लाह रखे, मेरे हस्बैंड भी हैं पर सारी जिम्मेदारी जो कि मुझ पे है, घर की, बाहर की, हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझ पे है। उसके बाद मैं अपना घर भी संभालती हूँ, अपने बच्चे भी संभालती हूँ, अपनी जॉब भी देखती हूँ, अपना यूट्यूब भी देखती हूँ, अपनी सिलाई भी देखती हूँ। तो ये सारे काम एक सिंगल मदर के लिए कितने मुश्किल होते हैं, पर मैं ये सारे काम ईजीली क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये काम करूँगी, अगर मैं जॉब करूँगी तो भी मेरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं अपने घर को चलाऊँगी। ठीक है, अगर मैं सिलाई करूँगी तो मुझे पता है कि मुझे 2 पैसे आएंगे, तो वो भी मेरे बच्चों के लिए काम आएंगे। मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इस उम्मीद से कर रही हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफस्टाइल चूज़ कर सकूँ और अपने बच्चों के लिए, जो आज वक्त में देख रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े वगैरह इन चीज़ों से मैं तरस रही हूँ, या फिर बस देख के अल्लाह पाक से उम्मीद लगा रही हूँ कि अल्लाह पाक वो वक्त भी आएगा कि जब मेरे लिए ये सब चीज़ें आसान होंगी और मेरे बच्चों के लिए भी ईद के कपड़े आसानी से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मैंने भी इस चीज़ पे उम्मीद लगाई हुई है कि इंशाल्लाह मेरे लिए भी अच्छा दिन आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी प्रोडक्टिव लाइफ की। तो प्रोडक्टिव लाइफ मतलब किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक दही बड़े की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी।
तो जो कि होममेड है और कम बजट में है, क्योंकि बाज़ार में यही दही बड़े 400-500 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो बेसन तो रमज़ान की वजह से हमारे घर में है ही है, और बस मुझे सिर्फ दही मंगानी पड़ी थी, और जिसकी वजह से मेरे घर में ही होममेड इतने ज़बरदस्त दही बड़े बने थे, जो कि देख के खा के बहुत ही मज़ा आया और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो गाइज़ बात करते हैं कि प्रोडक्टिव आप लोग सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जो काम हमारे घर के सफाई करने वाले होते हैं, क्योंकि आधा ज़हन तो हमारा सफाई को लेके ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो आप अपने घर की सफाई का या डस्टिंग वगैरह का करके रख लें, ताकि आपके काम आसान हो जाएंगे। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर खाने की जो भी प्रिपरेशंस होती है, कुछ होती है, वो आप लोग कर लें। यानी कि नमाज से पहले पहले अपने आप को फारिग करें और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दें, अपने आप को हर चीज़ से बिल्कुल फ्री कर लें कि हाँ अब मेरा काम हो गया है, अब सिर्फ अफ्तारी और इसका काम मेरा बाकी रह गया है। तो नमाज से पहले पहले ज़ोहर की आप अपने आप को इतना फ्री कर लें कि आपको इतना टाइम मिल जाए कि बच्चों के आने से पहले आप रेस्ट भी कर लो, आप आज अपने आप को रिलैक्स कर लो, हर चीज़ यानी कि अपने आप को स्किन केयर कर लो, जो भी आप लोगों को करना है वो काम आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने जब बच्चे आ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है बच्चों को नाश्ता वगैरह ये देना वो देना हर काम होते हैं, क्योंकि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ तो काम 2 से 4 बढ़ ही जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों को नाश्ता वगैरह दें, उसके बाद अपनी नमाज कुरान जो भी है थोड़ी देर वो पढ़ें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर जाके अफ्तारी के लिए कुछ प्रिपरेशन दोबारा से करनी है, जो कि हमें पता है कि हाँ ये प्रिपरेशंस हमें अभी करनी है, तो इसके हमारी अफ्तारी टाइम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप वो करें। तो फिर 4 असर की नमाज होती है, असर की नमाज के बाद तो फिर हमें किचन में पकोड़े समोसे अला बला जो भी जो अल्लाह पाक नेमतें हमें देते हैं, तो वो नेमतें हमें मतलब कि मिलती हैं, तो उनको हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह के शुक्र में ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। तो ठीक है गाइज़, तो ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, तो आपको ये सब काम आसान दिखेंगे। अगर आप इनसे घबराएंगी, इनसे उकताएंगी, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में जो कि सुकून सुख और ये है वो खुद ब खुद ख़त्म कर देता है, क्योंकि आप ये चीज़ें देख देख के अपने आप को खुद ही टेंशन में, खुद ही डिप्रेशन में लेकर आती हैं। और जब आप इन कामों को अल्लाह की नेमतें समझ के, क्योंकि देखें हम जहाँ काम से घबराते हैं ना, तो अल्लाह पाक भी फिर हमसे कहता है कि बंदे मैं तुझे क्या दूँ, कि जब तू काम से ही घबरा रहा है। जब देखें हमारे अगर किचन में खाने पकाने को होगा तभी तो हमारे किचन का काम बढ़ेगा ना। जब हमारे पास खाने पकाने को ही नहीं होगा तो हमारे किचन में क्या काम होगा। तो गाइज़ ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि आप लोगों को नोट करनी है। हम रमज़ान में बर्तनों से घबराते हैं, तो गाइज़ देखें अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी, हमने वो खाई उन बर्तनों में, जब भी तो वो बर्तन मैले हुए ना, तो जब भी तो फिर वो हमें धोने हैं। यानी कि आप काम से मत घबराएं, उन नेमतों का शुक्र अदा करें जिनकी वजह से ये काम बने हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपना प्यार देते रहें जिस तरह से अभी तक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी आदतें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी में बरकत भी लाती हैं, हमारी ज़िंदगी में रिस्क भी लाती हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लाती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मिडिल क्लास वुमेन हो या फिर हाई क्लास वुमेन, तो थकावट काम ये सब चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में होती है। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी ज़िंदगी में हेल्पर होती है, और कुछ मिडिल क्लास लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये सब काम खुद मैनेज करने पड़ते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की अफ्तारी जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की अफ्तारी, और मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ ऐसी बनाती हूँ कि जो कि मेरे बजट में भी हो और मैं अफोर्ड भी कर पाऊँ और मेरे बच्चे भी खा के खुश हो जाए। तो गाइज़ ये मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जिससे बच्चे मेरे खुश होते हैं। तो ये थी मेरी आज की फुल अफ्तारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी। और अब सहरी के लिए मैंने यहाँ बनाया था मिक्स सब्ज़ी
जो कि आलू मटर गाजर मेथी की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनी थी। पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी उन बहनों को भी जिनके ये काम आए।